वादी नीलम के 11 खूबसूरत मकामात, मुकम्मल गाइड। तारुफ। आज़ाद कश्मीर के बुलंदोबाला पहाड़ों, घने जंगलात और खूबसूरत बागात पर मुश्तमिल तकरीबन 140 किलोमीटर तक फैली वादी नीलम। वादी नीलम का आखिरी मकाम ताओबट है, जिसके बाद मकबूजा कश्मीर शुरू हो जाता है और वहीं से दरियाए नीलम बहता हुआ आज़ाद कश्मीर में दाखिल होता है और फिर मुजफ्फराबाद तक पहुंचता है। इसी दरिया के अतराफ में ये खूबसूरत वादी आबाद है। सड़क की हालत इतनी अच्छी न होने की वजह से यहाँ सयाहों की आमदोरफ्त दूसरे सयाहती मकामात से कम रही है। वादी नीलम आने से पहले आपको उसके खूबसूरत मकामात मालूम होने चाहिए ताकि आप आसानी से अपना प्लान बना सकें। 1. कोहाला बुर्ज। यहाँ पहुँचने के लिए आसान तरीन रास्ता इस्लामाबाद से मरी और मरी से कोहाला तक जाता है। इस सफर में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। वादी नीलम जाने के दौरान आप पहला स्टे कोहाला बुर्ज पर कर सकते हैं। पुरानी ईंटों की तर्ज पर बना ये पल पंजाब और कश्मीर को आपस में मिलाने का जरिया है। यहाँ आपको चाय, पकोड़े और स्नैक्स मिल जाते हैं। दरियाए नीलम साथ ठाठे मारता गुजर रहा होता है। उसी खूबसूरत जगह की वजह से यहाँ चीजें थोड़ी महंगी मिलती हैं। 2. मुजफ्फराबाद। आज़ाद कश्मीर का दारुल खिलाफा दरियाए नीलम के अतराफ में फैला बहुत ही खूबसूरत शहर है, जहां आपको दुनिया की हर सहूलत मिल जाती है। अच्छे से अच्छा होटल और खाना आसानी से मिल जाता है। अगर आप कराची या दूर से सफर करके आ रहे हैं तो पहली रात मुजफ्फराबाद में रुक सकते हैं। यहां से कश्मीर के मुख्तलिफ सियाहती मकामात को रास्ते जाते हैं। 3. धनी आबशार। मुजफ्फराबाद से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर यह पहली आबशार आती है। ये 15 मीटर से भी ज्यादा बुलंद है। गर्मियों के मौसम में यहाँ मैदानी इलाकों की निस्बत बहुत ठंड होती है। यहाँ पहुंचकर आपके मोबाइल के सिग्नल खत्म हो जाते हैं और फिर अगले जितने दिन भी आप वादी नीलम में हैं, मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करेगा। यहाँ सिर्फ एसकॉम की सिम काम करती है। 4. जागरा वाटरफॉल, कंडल शाही। धनी आबशार से तकरीबन 60 किलोमीटर आगे जागरा वाटरफॉल आती है। उसे कंडल शाही आबशार भी कहते हैं। ये पाकिस्तान की दूसरी आबशारों से मुख्तलिफ है। इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं, मगर चौड़ाई में गिरता पानी एक सहर अंगेज मंजर बना देता है। यहाँ अब नया पुल भी तामीर कर दिया गया है। 5. केरन और अपर नीलम। केरन वो जगह है जहाँ आपको वादी नीलम की दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर नजर आता है। ये गांव लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर मौजूद है और दरिया के दूसरी तरफ लोग नकलो हरकत करते नजर आते हैं। केरन से ऊपर अपर नीलम है, जहां हाउसिंग का अपना ही मजा है। यहां घने जंगल और चश्मों के साथ पहाड़ पर चढ़ते हुए आपको होटल मिल जाते हैं जहां रात कयाम किया जा सकता है। 6. रती गली झील। यहां जाने के लिए एक मुकम्मल दिन चाहिए। ये झील रास्ते से जरा हटकर है, मगर इतनी खूबसूरत है कि इंसान दंग रह जाए। दरियाए नीलम के हमराह सफर करते करते दवारियां आता है, जहां से जीप मिल जाती है। रास्ता काफी खराब है। 2 घंटे जीप के सफर के बाद बेस कैंप पहुंचते हैं और फिर मजीद 2 घंटे की हाइकिंग के बाद आप रत्ती गली झील पहुंच जाते हैं। 7. शारदा। रत्ती गली घूमने के बाद आप वादी नीलम के तारीखी गांव शारदा का रुख कर सकते हैं। यहां आसानी से होटल मिल जाते हैं। यहां दरियाए नीलम काफी चौड़ा हो जाता है, जहां दरिया के किनारे रात बसर की जा सकती है। शारदा काफी पुराना गांव है, जिसका जिक्र मशहूर सियाहुल बैरूनी ने भी अपनी किताब में किया है। 8. कील। शारदा से आगे रोड की हालत काफी खराब है, इसलिए अपनी गाड़ी पर जाने से परहेज करें। शारदा से 4x4 गाड़ियां मिल जाती हैं, जो आपको कील पहुंचा देती हैं। ये सफर देखने वाला है। एक तरफ गहरी खाई में दरिया और दूसरी तरफ बुलंद पहाड़। यहाँ रास्ता इतना तंग है कि सिर्फ एक गाड़ी गुजर सकती है और अक्सर गाड़ी रिवर्स करनी पड़ती है। 9. अरिंग कील। कील और अरिंग कील 2 पहाड़ों पर वाक़े गांव हैं। एक पहाड़ पर कील है और दूसरे ऊंचे पहाड़ पर अरिंग कील। हाइकिंग करके कील से अरिंग कील जाया जाता है। उनको मिलाने के लिए एक डोली लिफ्ट भी मौजूद है, जिससे हाइकिंग का वक्त कम हो जाता है। लिफ्ट के बगैर 2-2.5 घंटे की चढ़ाई के बाद आप अरिंग कील पहुंचते हैं, जहां की खूबसूरती थकन दूर कर देती है। यहां तमाम होटल लकड़ी के बने हुए हैं। ताओबट। वादी नीलम का आखिरी मकाम ताओबट है, जो इंतहाई पुरकशिश और खूबसूरत इलाका है। यहां जाने के लिए कील से वापस आकर आगे जाना होता है।
ताओ बट के लिए सिर्फ जीप ही जाती है। इससे आगे मकबूजा कश्मीर शुरू हो जाता है और दरियाए नीलम भी मकबूजा हो जाता है, जहां सरहद के इस पार दरिया का नाम कशनगंगा है। ये थे वादी नीलम के वो मकामात जो आपके सफर को यादगार बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।